हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से हिमेश जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टिश्यू सिस्टम में। तो टिश्यू सिस्टम में हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें हैं कौन कौन से टाइप टिश्यू सिस्टम है। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसको बोलेंगे जिसमें एपिडर्मल सेल स्टोमेटा हो, एपिडर्मल अपेंडेज रूट ट्राइकोम्स और हेयर हो। ट्राइकोम्स को शूट हेयर या रूट हेयर, हेयर के लिए यहाँ रूट हेयर भी यूज़ करते हैं। इन सबको मिला के हम लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अलावा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो आते हैं, फ्लोएम आते हैं और जाइलम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आता है तो बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीज़ें आती हैं सारी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू सिस्टम कितने तरह के हो गए, तीन तरह के। कौन कौन? एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू क्या बोलेंगे? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों चलो चलिए हम लोग आप देखते हैं कि करके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को देखते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो सबसे आप बाहर के लेयर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल किसका बना हुआ होता है? तो बना होता है पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इसके सेल में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा का बना हुआ तो ये स्टोरेज भी करता है, अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो इसमें इसका वैक्यूल का साइज लार्ज होता है और उस पर वैक्स की लेयर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है और ये क्या करती है, हमारे वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। मीन्स वाटर लॉस मीन्स ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। आगे बात करें हम लोग तो यहाँ स्टोमेटा। स्टोमेटा देखिए बच्चों, एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाई जाती है जो कि ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो स्टोमेटा के तीन पार्ट होते हैं, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। ये तीन चीज़ें मिला क्या करते हैं बच्चे स्टोमेटा में हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन? गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर। तो गार्ड सेल्स का ये जो आपको एक एक करके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अभी एपिडर्मिस ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इनलार्ज व्यू है, इसको देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी फिगर है। ये आपका है गार्ड सेल्स, बीन शेप स्ट्रक्चर या किडनी शेप स्ट्रक्चर जो है उसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। इसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है उसको सब्सिडरी सेल बोलते हैं। और सब्सिडरी सेल के अलावा यहाँ देखिए आपका इस गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और जो सब्सिडरी गार्ड सेल्स हैं उसकी देखिए आउटर जो वॉल है वो थिन होती है, इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है। आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो ये लिखा गया है या बीन शेप हो गया या डंबल शेप गार्ड। अगर बात आती है तो डंबल शेप कहाँ होता है सर? तो डंबल शेप जो गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पाए जाते हैं जो मोनोकॉटिस, यदि हम बोले तो ग्रास के स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डंबल शेप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर जो बीच में पोर है इसको स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं। इसकी वॉल को ध्यान रखेंगे, कौन थिन होती है कौन थिक होती है। और गार्ड सेल्स क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है, ध्यान देता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, तो सब्सिडरी सेल क्या होता है? स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल है। इस एपिडर्मल सेल मतलब स्पेशलाइज होकर से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको सब्सिडरी सेल कहते हैं, जो गार्ड सेल के चारों तरफ पाई जाती है। और ये क्या करती है? स्टोमेटा को हेल्प करती है ओपनिंग और क्लोजिंग करने में। तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूट हेयर, रूट हेयर ट्राइकोम्स बच्चे समझ लीजिए। रूट हेयर जो होता है आपको ध्यान रखना है यूनिसेलर होता है और ट्राइकोम्स क्या होते हैं? मल्टी सेलर होते हैं। रूट हेयर रूट में पाए गए और ट्राइकोम्स जिसको शूट हेयर भी कहते हैं ये स्टेम रीजन में पाया जाएगा। ये दोनों एपिडर्मल सेल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा जबकि ट्राइकोम्स वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। ये मल्टी सेलर है, ये यूनिसेलर है, वो अनब्रांच्ड होता है रूट हेयर। और ये एक्चुअली ये ब्रांच होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, जबकि वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। और जनरली ये सिक्रेटरी नेचर का होता है और रूट हेयर एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस रूट हेयर और आपके जो ट्राइकोम्स है इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। बात करें तो वही हम लोगों ने बात किया था, ऑल टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो सेल्स मतलब वो टिश्यू होते हैं वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों के बने हुए होते हैं, ध्यान रखना है।
पैरेन्काइमा के बने होते हैं, कोलेनकाइमा के बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के भी बने होते हैं। तो एक एक करके बच्चों देखते हैं हम लोग कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ की बनी हुई होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पैरेन्काइमा, स्टेम ऑफ रूट, स्टेम के रूट में पाई जाती है कॉर्टेक्स में। देखिए तो कॉर्टेक्स क्या होती है, कॉर्टेक्स जो होती है टिश्यू अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, किसके बीच में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जो रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। फिर ये पेरिसाइकिल है, ये थिन वॉल एंडोडर्मिस की, ये थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। हम लोग आगे भी देखेंगे कि करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे भी। ये भी क्या होता है, पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। पिथ, पिथ अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल होता है जो सेंटर में पाया जाता है किसके, यंग स्टेम के या किसी भी स्टेम के, डाइकॉट स्टेम के। तो वो ये क्या करते हैं, ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो पिथ भी किसका बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। मेडलरी रेज, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये स्ट्रिप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में पाए जाते हैं, वो भी डाइकॉट स्टेम में, जो कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल जो होते हैं उसके जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उसी के बीच में पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू को सेपरेट करने का काम करते हैं और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। ये भी पैरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें तो कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा क्या बना हुआ है, तो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो होता है वो कोलेनकाइमा के बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। जो कोलेनकाइमा का हाइपोडर्मिस होता है वो डाइकॉट में पाया जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा का जो हाइपोडर्मिस होता है वो मोनोकॉट में पाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जो कोलेनकाइमा होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, स्क्लेरेन्काइमा की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसलिए कोलेनकाइमा का जो हाइपोडर्मिस है वो डाइकॉट में है और इसीलिए जब डाइकॉट प्लांट जो होते हैं हरे भरे जो होते हैं इनिशियल फेज में प्लांट, हवा चलती है झुक जाते हैं, फिर वो सीधे खड़े होते हैं हो जाते हैं क्योंकि उनकी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा बनी हुई होती है और कोलेनकाइमा की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। जबकि मोनोकॉट के जो स्टेम में हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा के जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इवन मतलब रिजिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हवा चलती है, एक जब तक स्ट्रेंथ रहता है तब तक वो मुड़ती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हवा ज़्यादा मिलती है, फोर्स ज़्यादा मिलता है, वो सीधे झुक जाती है और प्लांट मुड़ा हुआ ही रह जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करें लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ये देखिए ऊपर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नीचे भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और बीच में कहीं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम रहता है और मतलब जितने बचे हैं वो क्या है, आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं। तो ध्यान रखेंगे मीजोफिल्स जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं और अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ के बीच में पाए जाते हैं। और ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स से बात करें तो मोनोकॉट्स में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड होने का मतलब कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट होती है तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। जबकि डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होने से क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट वुडी हो जाता है। जबकि मोनोकॉट प्लांट वुडी नहीं हो पाता है क्योंकि वुड जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम का बना हुआ होता है और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम बात करें बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो दो तरह के हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, एक रेडियल एक कॉन्जॉइंट। रेडियल का मतलब क्या हुआ, जब आपके जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो अलग अलग रेडियस, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हो तो उसको बोलेंगे रेडियल। देखिए इधर ये बाहर वाला फ्लोएम अंदर वाला जाइलम और दोनों अलग अलग रेडियाई पे हैं तो इसको क्या बोल दिए, रेडियल टिश्यू सिस्टम। अगर हम बात करें कॉन्जॉइंट, जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे हो और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ज्वाइंट हो तो बोलेंगे क्या, कॉन्जॉइंट। देखिए तो कॉन्जॉइंट में अरेंज टुगेदर अलोंग सेम रेडियस और कहाँ पाया जाएगा, स्टेम्स और लीव्स में पाया जाएंगे। तो रेडियल टिश्यू सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, रूट में, और कॉन्जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, आपका स्टेम में और लीफ में पाए जाएंगे। अब कॉन्जॉइंट भी दो तरह के हैं, एक कॉन्जॉइंट क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट ओपन। क्लोज किस में पाया जाएगा, तो अभी हम लोग बात करके हैं मोनोकॉट में पाया जाएगा और क्लोज उसको बोलेंगे जिसमें बस कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है।
जिसमें कैम्बियम पाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। और ओपन जो होता है वो किस में होता है, डाइकॉट में होता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो रेडियल किस में, रूट में। कॉन्जॉइंट को किस में, स्टेम और लीफ में। और मोनोकॉट स्टेम में पाया जाएगा ओपन और ओपन कॉन्जॉइंट, और डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा क्लोज कॉन्जॉइंट। और लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो लीफ में भी क्लोज ही पाया जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब डाइकॉट रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स की बात कर लें तो यहाँ डाइकॉट रूट का आपका ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है। इस ट्रांसफर सेक्शन में देखिए बच्चों कि आप हम लोग देखते हैं कि एक पार्ट को देखते हैं। डाइकॉट रूट में जो टैप रूट सिस्टम होता है इसमें हमको देखना है, सबसे बाहर देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और बीच में जो है क्या हो गया, ग्राउंड सिस्टम। सबसे बाहर एपिडर्मल, सबसे अंदर की लगभग बात करें तो हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और बीच में क्या रह गया, बीच में रह गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपिडर्मिस, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो एपिडर्मिस होता है डाइकॉट रूट का उसको हम लोग बोलते हैं राइजोडर्मिस। राइजो मतलब होता है वाटर एब्जॉर्बिंग, या रूट, ऐसे एपिडर्मिस जो रूट में पाई जा रही है उसको राइजोडर्मिस या एपीब्लेमा भी कहते हैं। एपीब्लेमा का मतलब और अच्छे से क्लियर करें तो यहाँ पे जो एपीब्लेमा या राइजोडर्मिस है इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर नहीं पाई जाती है, तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज एपीब्लेमा, तो बोलेंगे एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल इज कॉल्ड एपीब्लेमा या राइजोडर्मिस। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं और यहीं से क्या होते हैं, रूट हेयर निकलते हैं एपिडर्मिस से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, देखिए ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, किसके बनते हैं, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल के बने हुए होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें इंटर सेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, अभी हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे आगे तो अभी और अच्छे से क्लियर होगा। जो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो बैरल शेप्ड होती है, ध्यान रखना है, ये बैरल शेप्ड से होती हैं, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस की पाई जाती हैं, जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कॉर्टेक्स की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो उसकी जो सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड होती है, मतलब बैरल मतलब ढोलक के जैसी होती हैं, और उनके ट्रांसवर्स वॉल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल पे लिग्निन का भी डिपोजिशन होता है। हम लोग आगे जब डाइकॉट सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। तो यहाँ नहीं, यहीं पे दिया हुआ है, देखिए कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है, इसके टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे क्या पाई जाती है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और इससे एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन होता है जिसको कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं। कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी किया था, इसीलिए इसको कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज कैस्पेरिन स्ट्रिप, तो बोलेंगे कि एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेराइज्ड वॉल होती हैं, उसको उसी को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि इम्परवियस टू वाटर होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पेरिसाइकिल एंड कंजक्टिव टिश्यू, देखिए यहाँ पे ये देखिए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल नोन एज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या है, वो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे फ्यू लेयर थिक लेयर स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल, जो भी किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा कर्व बना हुआ है, और यही किसमें कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पैरेन्काइमा की जो सेल होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसी को हम बोलते हैं क्या, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। पित्त क्या होती है, स्मॉल इनकॉन्स्पीसीज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, ध्यान रखेंगे। पित्त जो होती है वो डाइकॉट स्टेम में बहुत वेल डेवलप पाई जाती है, लेकिन रूट में उतनी प्रॉपर्टी नहीं डेवलप होती है, इसलिए रूट के लिए पैरेन्काइमेटस सेल वेल डेवलप नहीं पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू 2 से 4 होंगे, जाइलम और फ्लोएम, और पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों ने भी पढ़ के आया है, रूट है तो रूट में क्या होगा, रूट में जो वेस्कुलर टिश्यू होंगे वो पैचेस के फॉर्म में, वो यहाँ रेडियल अरेंजमेंट होगा किसका, वेस्कुलर टिश्यू का, तो ध्यान रखना है। स्टील क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस कंस्टिट्यूट स्टील। एंडोडर्मिस का जी नीचे जितनी भी टिश्यू होती है उसको क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, आगे भी देखेंगे हम लोग। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट के रूट जो होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं, जबकि डाइकॉट में टैप रूट होते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट के रूट जो होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में लगभग सिमिलर होते हैं, बस कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आइए देखते हैं क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर हम बात करें डाइकॉट रूट में, डाइकॉट में डाइआर्क होता है और पॉलीआर्क होता है।
डाइआर्ट मतलब जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू 2 या 2 से लेकर 4 तक डाइआर्क टू टेट्रार्क पाए जाते हैं, 2 to 4 जाइलम और फ्लोएम के बंडल पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट में पॉलीआर्क होते हैं और मोर देन 6 बंडल ऑफ जाइलम और फ्लोएम के पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे पिथ जो होती है स्मॉल होती है डाइकॉट रूट में, इनकॉन्स्पिकुअस होती है, जबकि मोनोकॉट में पिथ जो होती है वो लार्ज होती है, वेल डेवलप होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, तो पेरीसाइकिल डाइकॉट रूट का होता है वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होते हैं लेटर फेज ऑफ लाइफ में बाद में जाके सेकेंडरी ग्रोथ होता है रूट में। जब प्लांट की हाइट बहुत बड़ी हो जाती है, प्लांट बहुत मोटा हो जाता है, प्लांट में बहुत सारे ब्रांचेज आ जाते हैं, तो अब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रूट को भी मोटा होना है। इसलिए जब रूट को मोटा कैसे होगा, जब तक उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तब तक नहीं होगा, इसलिए बाद में जाके सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिससे कि प्लांट की मोटाई बढ़ सके। ठीक है। ये क्या कहते हैं पेरीसाइकिल बनाता है मोनोकॉट रूट का, तो इसमें क्या होता है कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता है, कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना है इसको, वेस्कुलर कैम्बियम इसमें नहीं पाया जाएगा, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा बाद में जाके, जिसलिए बाद में जाके इससे डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है। ठीक है। ये आपके डाइकॉट मोनोकॉट रूट का यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है। देखिए एपिडर्मिस, ये जगह एपिब्लेमा है, यहाँ देखिए रूट हेयर है, ये देखिए कॉर्टेक्स है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंडोडर्मिस है, लगभग सेम है, फ्लोएम है, जाइलम है, और ये पिथ है, पिथ इसमें वेल डेवलप्ड है, इसमें इनकॉन्स्पिशियस होता है, और ये स्ट्रक्चर देखिए पेरीसाइकिल है। ठीक है। बस यही है, लगभग सेम है, रूट में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेम में बहुत डिफरेंस होते हैं, हम लोग उसको आगे चल के देखते हैं। ठीक बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। हम लोग चल के फिर अभी डिफरेंट लीफ के एनाटॉमी को समझेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ को समझेंगे। अभी इसको प्रॉपर डिवाइड कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू बच्चों।